भिंड जिले के मेहगांव पहुंची उमा भारती, जहां भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में ली सभा लेने से पहले भाजपा कार्यकर्ता पर हुई नाराज, समय का नहीं रखते हैं ध्यान। भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार लगभग अंतिम चरणों पर है। आज मेहगांव विधानसभा अंतर्गत नुनहाड़ गांव में उमा भारती भाजपा प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया के समर्थन में सभा लेने पहुंची। उमा भारती ने कहा, कोई पंच सरपंच का पद भी नहीं छोड़ता। ओपीएस भदौरिया ने जो त्याग किया है वह मेहगांव की जनता के लिए किया है। साथ ही भगवान श्री राम की कृपा से मोदी प्रधानमंत्री बने और राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। 370 धारा हटी और कांग्रेस भी हट गई। भगवान श्री राम की कृपा से कोरोना भी खत्म हो जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस ने एक भी वादे पूरे नहीं किए। ओपीएस भदौरिया ने अपनी जीत के लिए जनता से आग्रह किया और कहा, नरवरिया समाज एवं भदौरिया समाज दोनों भाई भाई है। अंत में मंच पर खड़े होकर सभी लोगों ने भाजपा मेहगांव विधानसभा प्रत्याशी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया। जब कर्जा माफ नहीं होता है तो किसान डिफॉल्टर होता है, किसान पे ब्याज बढ़ता है, ब्याज पे ब्याज बढ़ता है और उसकी केसीसी बैंक में बनना बंद हो जाती है। और केसीसी जब बैंक में बंद हो जाती है तो उसको ब्याज पे पैसा नहीं मिलता है, ना वो खाद खरीद पाता है, ना वो बीज खरीद पाता है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 2 साल पहले जो वचन कांग्रेस ने दिया था किसानों का कर्जा माफ करने का, बताइए आपका किसानों का कर्जा माफ हुआ है क्या? हाथ उठाकर बताइए, किसानों का कर्जा माफ हुआ है क्या? बताइए आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं? कांग्रेस ने धोखा किया कि नहीं किया? और 4,000 नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं हुआ। बताइए कमलनाथ ने गद्दारी की कि नहीं की हमारे लोगों के साथ? पंच और सरपंच का भी लोग सीट नहीं छोड़ सकते, लेकिन विधानसभा की सीट छोड़ देना ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि इस बात के लिए ही इनका सम्मान होना चाहिए। और आप सभी लोगों को 3 तारीख को कमल का बटन दबाकर कमल के फूलों की बरसात इनके ऊपर करनी चाहिए। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। मैं तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी में जब वापस लौटी तो भगवान की दया हुई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मैं 5 साल उनके साथ मंत्री रही और जो बातें हमसे पूछी जाती थी वो हमने पूरी की। रामलला जहां बैठे हैं वहां मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथ से ही हो गया। और इसके साथ ही साथ धारा 370 हटाने की जो बात आई थी, जो बहुत बड़ी बात थी, कांग्रेस के लोग हमारा मजाक बनाते थे कि तुम धारा 370 हटाने की बात करते थे, तुमने नहीं हटाया। धारा 370 भी हटी और कांग्रेस भी हटी, यानी कि दोनों काम एक साथ हुए। इसके साथ आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चला मोदी जी का, और अभी और चलेगा क्योंकि कोरोना का संकट आया। और इसलिए मैं भगवान राम से प्रार्थना करूंगी कि जैसे आपने रावण का संहार किया, इसी प्रकार से हे प्रभु आप कोरोना का भी संहार करिए। मेरे पास टाइम कम है, मेरी गलती नहीं है बिल्कुल। बोलने की सभा थी, सभा यहाँ कर दी, हेलीकॉप्टर बोलने में उतार दिया। और हेलीकॉप्टर का तो टाइम फिक्स रहता है। मेरी हालत है कि मेरे को 12 बजे वापस हेलीकॉप्टर में उड़ना था वापस। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या करूं मैं? ये हमेशा मैंने यहाँ भिंड बोलेगा में ये करते हुआ जनशक्ति के समय पर भी ऐसा होता है कि ये सभा नहीं हो पाई थी। मैं आज तो यहाँ इसलिए आ गई कि लोग कहेंगे कि इनके घर परिवार का भी एक उम्मीदवार खड़ा है, इसलिए शायद मैं नहीं आ रही, ऐसा कुछ भी नहीं। और इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन ये बात मेरे को ठीक नहीं लगी संचालक महोदय की कोक्सी तीनों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आप लोग ऐसा सोचिए, अगर गोली में हेलीकॉप्टर होता तो सभा वहां रखिए, और अगर नहीं हो पा रहा तो सभा रखिए ही, दोबारा समय दे देती। ऐसी क्या बात? आपने ये नहीं सोचा कि हेलीकॉप्टर के टाइम फिक्स होते हैं, हम उस टाइम से इधर नहीं हो सकते। बोलिए भारत माता की। अब ये चुनाव है, विकट परिस्थितियां हैं, इसमें भले ही हमारे ऊपर कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाएं कि हमने कांग्रेस की सरकार तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी। कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के ही लोगों ने तोड़ी है, क्योंकि वो कांग्रेस में टिक ही नहीं पा रहे थे। लोगों को जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए जो मंत्री थे, विधायक थे कांग्रेस के, वो जनता का सामना नहीं कर पा रहे थे। और उसी का परिणाम ये निकला कि उनके अंदर इतनी बेचैनी बढ़ी
और उन्हें लगा कि हम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिए उन्हीं ने तय किया और वो देश के लिए, जनता के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी में सब लोग शामिल हो गए और उनके नेता ज्योतिरादित्य जी, मेरे भतीजे, उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई, उनका बहुत अपमान किया गया, बहुत तिरस्कार किया गया। जबकि ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था उनके नाम की वजह से, ऐसी स्थिति बन गई थी और उसी व्यक्ति को इतना अपमानित किया गया जिसका कि ये परिणाम निकला कि यहाँ से कांग्रेस की सरकार गई। लेकिन मैं इसको एक गैर योग भी मानती हूँ कि शायद ये बातें जरूरी थी, क्योंकि लोग कहते थे, थोड़ा थोड़ा नाराज होने लगे थे हमसे। तो जब कांग्रेस की सरकार थोड़े दिनों के लिए चली तो लोगों अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।